हम सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार इस नंबर 12 नंबर के सेशन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक, इस विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब इस विषय पे अध्ययन करने के पीछे का मकसद यह है क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने जो मत्ती 11 और 24, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4 वर्स 11 एंड वर्स 24, इन 3 वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट रीति से चेतावनी दी है, सावधान किया है और हमें हिदायत भी दी है ताकि जो समय आने वाला था उन समय में भरमाने वाली शिक्षा जो विश्वासियों को गुमराह करने वाली है, और आज के डेट में सेवकाई, उनकी भरमाने वाली शिक्षा और उनकी भरमाने वाले सेवक, उसके द्वारा बहुत सारे एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हर एक कैटेगरी के लोग, एनी डिनोमिनेशन, कोई भी पंथ के लोग आज बहुत बड़े पैमाने में लोग विश्वास से बहकर गुमराह हो रहे हैं। और जब तक कोई कान, शायद नेटवर्क ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है और हम विश्वास करते कि निश्चय, क्योंकि अगर आप भविष्यवाणियां करोगे, चंगाई और कृपा के बारे में बात करोगे तो नेटवर्क भी आपको साथ देगा। लेकिन जब आप दुष्ट के बारे में, उसकी स्ट्रैटेजीज के बारे में, उसके सारे कुकर्म के बारे में और लोगों को इस बारे में किस तरीके से बचाया जाए, इस बारे में जब बताया जाता है तब वो कहीं ना कहीं नेटवर्क में या पिचिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। और कोई बात नहीं, नेटवर्क अगर जाता है आता है तो भी आप हमारे साथ जुड़े रहो। आप बिल्कुल सेशन को छोड़कर जाना नहीं, क्योंकि आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर अध्ययन करने वाला हूँ। इसलिए अगर नेटवर्क का कोई इश्यू है तो आप रुके रहना, क्योंकि नेटवर्क आ रहा है। कारण यह है कि दुष्ट नहीं चाहता है कि आपके पास जो वचन आने वाला है, जिस वचन के द्वारा, जिस शिक्षा के द्वारा परमेश्वर आपको मसीहत में, आत्मिक जीवन में बलवान करना चाहता है। और दुष्ट हीलिंग, मिरेकल्स, भविष्यवाणियों की शिक्षा में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक चेले को शिक्षित करने के बारे में जब टीचिंग्स आती है तब वहां पर उसे तकलीफ होती है। इसीलिए वो अभी गड़बड़ी ला रहा है। तो कोई बात नहीं, तो ये शिक्षा को देने के पीछे का हमारा मकसद ये है। पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारा किसी व्यक्तिगत, कोई पास्टर, कोई प्रेरित हो या कोई भविष्यवक्ता हो, सुसमाचारक हो या कोई शिक्षक हो, एनी अपोस्टल, प्रॉफिट, इवांजलिस्ट, पास्टर और टीचर, हम इन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के सामने नहीं है। हम उन व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, सलूट करते हैं, उनका आदर करते हैं जो पवित्र शास्त्र के दायरे में है, जो वचन की नींव पर शिक्षा देते हैं, उनको हम दिल की गहराई से उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो इन मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, पवित्र शास्त्र के, बाइबल के उल्लंघन के द्वारा जो सेवकाई करते हैं, वहां पे पास्टर राजू ठाकुर वचन की शिक्षा के अनुसार 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 2 के अनुसार वचन की शिक्षा पर, वहां पर हम निषेध और निषेध करेंगे। इसलिए कोई इसे पर्सनली लेना नहीं। जो कोई वचन के दायरे में, फिर से कहता हूं, हम उनका सम्मान करते, लेकिन जो मनगढ़ंत बातों के द्वारा
इमोशनल बातों के द्वारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, अपने शोहरत के लिए जो बाइबल का गलत इस्तेमाल करते हुए अगर गलत शिक्षा लेकर आएगा, गलत सेवकाई खड़ा करेगा या गलत सेवक होगा, निश्चय ही पवित्र शास्त्र के वचन के आधार पर हम खुलेआम उस व्यक्ति का, उस शिक्षा का, उस सेवकाई का खंडन जरूर करेंगे। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमें इन बारे में परमिशन देता है, हमें सेवकाई के नाना प्रकार के प्रकार प्रभु ने हमें बताया है। हमें सभी प्रकार की सेवकाई करनी है, हमें प्रचार भी करना है, हमें हीलिंग, मिरेकल, डिलीवरेंस, प्रोफेसीज भी करना है। उसी के साथ साथ जहां पे गड़बड़ी है, जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे पाखंड है, जहां पे ढोंग है, उन बातों का हमें खुले आम उसका खंडन करने का पवित्र शास्त्र हमें अनुमति देता है। होली स्पिरिट एंड होली बाइबल गिव्स अस परमिशन टू अपोज एवरी फॉल्स टीचिंग, फॉल्स मिनिस्ट्री एंड फॉल्स सर्वेंट। हमारा व्यक्तिगत किसी के साथ कुछ लेन देन नहीं है। ये जो शिक्षा चल रही है, ये शिक्षा के द्वारा मैं जब प्रेरित होगा प्रकाशित वाक्य 12:10 में जब हम देखते हैं कि वहां पर दुष्ट शैतान परमेश्वर के लोगों के बारे में बाइबल कहती है कि वो दोष लगाता है, वो दोष लगाता है। अब शैतान जब परमेश्वर के सामने अपने लोगों के बारे में जब दोष लगाता है तो वो दोष लगाने वाला जो रीजन है वो झूठा नहीं है, वो सच्ची बात ही है। मतलब अगर मैं हूं, अगर मैं कोई गलत शिक्षा दे रहा हूं तो शैतान मेरे बारे में जाकर परमेश्वर को कहेगा, देख तेरा परमेश्वर तेरा दास है ना, वो देख वो झूठी शिक्षा दे रहा है, देख वो झूठा काम कर रहा है, देख वो झूठी बातें कर रहा है। तो वो शैतान परमेश्वर को जाकर मेरी गलतियों की सच्चाई को प्रकट करते हुए मेरे बारे में दोष लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे गलतियां कर रहे, अब उस गलतियों में सच्चाई है और कोई आकर बार बार आपके बच्चों के बारे में आपके उंगली उठाता है, आपको आप उस बच्चों को डांटोगे, आप उस बच्चे को शिक्षा करोगे, उसको सजा दोगे, उसको पनिश करोगे, ताकि दुनिया के लोग आपके बच्चों का वो गलती जो सच्चाई है उसको लेकर आपको दोषी ना लगाए। तो फिर ये परमेश्वर का राज्य है। मेरे परमेश्वर के राज्य में जहां पर भी सत्य का विरोध किया जाएगा, जहां पर भी लोगों को सत्य से विहीन किया जाएगा, जहां पर भी सत्य मार्ग की निंदा की जाएगी और जहां पे सत्य दबाया जाएगा, इन 4 क्षेत्रों में जहां पर भी नॉन बिब्लिकल बातों के द्वारा सत्य का विरोध होगा, सत्य से अलग किया जाएगा, वहां पे हम सत्य वचन के द्वारा जहां पे सत्य का विरोध किया जाता है, हम सत्य के समर्थक बनकर वहां पे विरोधियों का खंडन करेंगे। जहां सत्य से विहीन किया जाएगा, वहां पे सत्य का उजाला दिखाकर उन्हें सत्य की ओर लेकर आया जाएगा। जहां पे सत्य की निंदा की जाएगी, वहां पे सत्य मार्ग की महिमा के लिए हम वचन के द्वारा खड़े रहेंगे। जहां पे सत्य को दबाया जाएगा, वहां पे हम सत्य को बाहर निकालेंगे। हालेलुया। 3 चीजें दुनिया में, सूरज, चांद और सत्य, ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते, एक समय के साथ वो बाहर आ जाता है। हालेलुया। और कल भी मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे डाली, उसमें बहुत से बुद्धिमानी लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए और वो पोस्ट ये था कि अगर आपकी अगर प्रचार करके आपको पश्चाताप की ओर अगर आपको लेकर नहीं जाता है तो आपको आपका पास्टर बदलना होगा। तो बहुत सारे बुद्धिमानी लोगों ने ये कहा कि ये इस बात से हम सहमत नहीं है, इस बात से इससे हम एग्री नहीं है। तो मुझे आपको बताना है, आप अगर एग्री हो या ना हो, आपका सुझाव हमने पूछा नहीं है। इफ यू आर नॉट एग्री, डू वन थिंग, पोस्ट एंड इग्नोर आवर पोस्ट। ध्यान मत दीजिए, ये बात उनको ही चुभेगी जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है, जो पैसों की बात करते हैं, जो लग्जरी लाइफ की बात करते हैं,
जो मिनिस्ट्री जिन्होंने मिनिस्ट्री को बिजनेस बनाया है ना, उनको ये बात तलवार के जैसे उनके हृदय में चुभेगी, उनको काटेगी। लेकिन जो सत्य सेवक है ना, वो इस पोस्ट को सल्यूट करेंगे। यस, अगर मैं वो सेवक हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा का उद्देश्य पता है आपको। पवित्र आत्मा, अगर हम यूहन्ना का 14 अध्याय में देखेंगे, वहां पे पवित्र आत्मा 3 बातों के ऊपर काम करते हैं। थोड़ा सा अपना जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अलग करते हुए आप उसके ऊपर देखेंगे। यूहन्ना का 14 अध्याय एक्चुअली मेरे टॉपिक में आज का ये विषय नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पवित्र आत्मा का काम पवित्र आत्मा करेगा। एक ही मिनट, यस, मेरा भी नंबर गलत हो गया। यूहन्ना का 16 अध्याय और वचन 8, आत्मा पाप के विषय में, धर्म के विषय में और न्याय के विषय में, इंग्लिश में शब्द है कन्विक्शन। वो मराठी दिले खातरी, वो एहसास करता है। अगर किसी सेवक का, फिर वो प्रेरित हो, पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, सुसमाचारक हो या शिक्षक हो, अगर उसका प्रचार सुनने वाले को अपने पाप के विषय में, मतलब राइचियसनेस के बारे में, नीतिमत्व के बारे में और होने वाले न्याय के बारे में अगर एहसास करके नहीं देता है, तो मुझे आपको बताना है, वो प्रचार केवल और केवल ओनली एंटरटेनमेंट। अगर हमें एंटरटेनमेंट नहीं करना है तो दुनिया की बातें करो। आध्यात्मिक क्षेत्र में एंटरटेनमेंट किया नहीं जाता। आध्यात्मिक बातों में चुटकुले सिखाए नहीं जाते। आध्यात्मिक बातों में केवल जोक्स सुनाए नहीं जाते। आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल दुनिया की सांसारिक बातें नहीं की जाती है। आध्यात्मिक बातों में 3 बात के बारे में एहसास होना चाहिए। पाप के बारे में, धर्म के बारे में, नीतिमत्व या राइचियसनेस कह सकते हो, और होने वाले न्याय के बारे में। प्राचीन कलीसिया की शिक्षा क्या थी? प्राचीन कलीसिया जो अपनी सेवकाई में पश्चाताप, उद्धार और न्याय, इन 3 बात के ऊपर प्रचार करती थी। लेकिन आज की सेवकाई में जो भरमाने वाले, गुमराह करने वाले जो सेवक और सेविका है, वो पश्चाताप की जगह पर अभी वो प्रॉस्पेरिटी मतलब धन दौलत, उद्धार की जगह पे वो ग्रेस मतलब केवल कृपा, और वहां पर केवल हीलिंग्स, मिराकल्स और डिलीवरेंस की बात करते हैं। प्राचीन चर्च का अगर अभ्यास करोगे आप प्रेरितों की किताब से, उनकी उद्धार और न्याय पे था। लेकिन आज की कलीसिया क्या कर रही? आज की कलीसिया पश्चाताप में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। उनको केवल मोटिवेशन चाहिए, उनको केवल कान की खुजली मिटाई जाए ऐसी मीठी मीठी बातें चाहिए, उनको केवल उनके दिल को अच्छी लगने वाली बातें चाहिए। मुझे आपको बताना है, पवित्र आत्मा का उद्देश्य जो हमने अभी पढ़ा है, जो यूहन्ना का 16 अध्याय, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। उस वचन को मैं चाहता हूँ कि जो मुझे देख रहे वो अपने बाइबल में उसको अंडरलाइन करें। 16 अध्याय और वचन 8 में पवित्र आत्मा का उद्देश्य दिया गया है। पवित्र आत्मा पाप के विषय में, नीतिमत्व, धर्म या राइचियसनेस और न्याय, इन 3 बातों के बारे में एहसास करता है। About sin, righteousness and judgment। आज कहा गए जजमेंट के प्रचार? आज कहते हैं लोग, जब हम जैसे सेवक जब इस शिक्षा को लेकर आते, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी पोस्ट के ऊपर ये किया है, we don't have judgment authority. Yes, we agree with you, but we can test according the word of God. Letter of John, first letter, chapter 4 and verse 1. यूहन्ना का पहला पत्र 4 अध्याय वचन 1 कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, परंतु जांचो। न्याय नहीं कर रहे हम, हमें जांचने का अधिकार है।
जब कोई व्यक्ति इस जांचने के बारे में जब शिक्षा देता है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं हम न्याय नहीं कर सकते। न्याय करने वाली बात अलग है और जांचने की बात अलग है। न्याय करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति नाश बताता है, जांचने वाला व्यक्ति सतर्क होता है और दूसरे को भी सतर्क करता है, खुद सावधान होता है और दूसरे को भी सावधान करता है। इसीलिए यीशु मसीह मत्ती 24:4 में कहता है अंतिम समय की शुरुआत में भरमाने वाले आएंगे, झूठे मसीह आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाओ ताकि कोई आपको भरमाए नहीं, सावधान हो जाओ ताकि कोई आपको गुमराह ना करे। बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। मिराकल मनी आ रहा है, अकाउंट के अंदर पैसा आता है, कहते मिराकल मनी। कुछ भी भविष्यवाणी आती है, मृत्यु की डेट बताई जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग गलत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग सही है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी बातें प्रभु की ओर से है। मैं ये भी कहता हूं कि दुष्ट भी इसका इस्तेमाल करता है। वो सनातन काल का परमेश्वर है और ये भी सनातन काल का दुष्ट है जो सनातन काल से परमेश्वर की बातों की कॉपी करता है। आज हमें समझना होगा कि क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं, क्या मैं सही शिक्षा ले रहा हूं। बहुत सारे भरमाने वाले लोग आए, अफ्रीकन से आ रहे, वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे, इंडिया से आ रहे, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए। उनको ऐसा लगता है कि जब हम जैसे लोग प्रचार करते उनके पास एक ही वचन है, मत्ती का 7वां अध्याय और रोमियो का 2रा अध्याय, न्याय मत करो, दोष मत निकालो। लेकिन बाइबल की नींव अगर आप पढ़ोगे, बाइबल 2 तिमोथी 3:16 में उसके 4 उद्देश्य है। वो 4 उद्देश्य में एक उद्देश्य बताया गया है, दोष दिखाओ, न्याय मत करो। अगर आपके बच्चे अगर गलतियां करते, अगर आप उनका दोष नहीं दिखाएंगे तो आगे जाके वो गलती जैसे एक छोटी सी जख्म, अगर उस जख्म को अगर आप ठीक नहीं करोगे तो वो जख्म आगे जाके पस से भरा हुआ, इन्फेक्शन से भरा हुआ एक ऐसा सड़ा घाव बन जाएगा, जो घाव को अगर ठीक करना है तो आपको वहां की चमड़ी को काटना होगा। वो काटने की नौबत ना है। इसीलिए अजीजों, समय है कि आज हम इन गलत शिक्षाओं से, गलत सेवकाई से, झूठे से सावधान होना होगा। हमारे कानों को अच्छी लगती है वो बातें, इसलिए वो सेवक या सेवकाई या वो शिक्षा सही नहीं है। बाइबल का परमेश्वर हमें हिदायत देता है कि आज हमें समझना होगा, आज हमें देखना होगा क्या जिस प्रकार की शिक्षा में मैं आज इन्वॉल्व हुआ हूं, क्या वो टू वर्ड ऑफ गॉड है या अकॉर्डिंग टू वर्ड है। आज हमें वर्ड के अनुसार वो शिक्षा आ रही है या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड है। वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड मीन्स संसार, WORD मतलब शब्द, परमेश्वर का शब्द। परमेश्वर के शब्द के अनुसार मुझे सिखाया जा रहा है, क्या वर्ल्ड संसार के अनुसार बताया जा रहा है। अगर संसार के अनुसार है तो संसार के अनुसार जो बातें हैं जो मुझे भरमाएंगी और मुझे गुमराह करते हुए मुझे सत्य से विहीन करेगी, मुझे सत्य से अलग करेगी, मुझे सत्य से दूर लेकर जाएगी और मेरे विश्वास को बर्बाद करते हुए मुझे उद्धार से दूर कर देगी। बहुत सारे लोग आज अपने सत्य से अलग हो गए हैं। आज हमें सावधान होना होगा। बहुत सारे बिजनेसमैन सेवकाई आ गई है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, तेल बेचने वाले, नमक बेचने वाले, शॉल बेचने वाले, प्रेयर शॉल। क्या कर रहे हैं हम? बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अकल सिखाई जाती है। अकल क्या सिखाई जाती है? इन लोगों को पता नहीं है पौलुस के शरीर के ऊपर से कपड़ों को उतार कर लेके जाके बीमार चंगे होते थे, लेकिन वो सत्य आधा है। पौलुस ने ये मिनिस्ट्री के बारे में प्रचार नहीं किया, लोग करते थे, लेकिन पौलुस ने कोई वस्त्र नहीं बेचा, पौलुस ने ना तेल बेचा ना पानी बेचा। पौलुस ने खुलेआम इन बातों का खंडन किया है और आज हम भी इन बातों का खंडन करते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो पवित्र शास्त्र के आधार पर सेवकाई करते हैं उनको हम सजदा करेंगे, उनको हम आदर देंगे, लेकिन जो मनगढ़ंत बातों के ऊपर, नॉन बिब्लिकल बातों के ऊपर, अपने बनाए हुए सिद्धांत के ऊपर जो सेवकाई करते हैं उनका खुलेआम हम वचन की नींव पर आज विरोध करते हैं। फिर वो कोई भी हो, और अगर मैं भी अगर उस कैटेगरी में हूं तो मैं आपको खुलेआम कहता हूं,
आप इस वीडियो को चलते समय आप मेरा भी खंडन कर सकते हो, मेरा भी विरोध कर सकते हो। आज इन बातों के ऊपर हमें बहुत सोचना होगा। बहुत सारे लोग आज सत्य से विहीन हो रहे, बहुत खराब लग रहा है मुझे इन बातों से। जब कोई लोग सत्य की बात बताना शुरू करते तो लोगों को एक ही डायलॉग मिलता है, न्याय मत करो। मेरे भाई मेरे बहनों, हम न्याय करने के लिए नहीं है, हम सुधारना करने के लिए। पवित्र शास्त्र का और एक मोटिव है जो 2 कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है। वो मोटिव क्या है? सुधारना, रिफॉर्मेशन। सुधारना कोई ना कोई करना चाहिए। अगर सुधारना नहीं होगी तो वो गटर में कचरा जमते जाएगा और एक समय आएगा वो पूरी तरह से चेंबर पैक हो जाएगा और दूषित पानी जो है ना, वो दूषित पानी जब शहर में फैल जाएगा, वही दूषित गंदा पानी नाना प्रकार की बीमारियों को लेकर आता है। आज सेम वे ये सब कचरा माल आ रहा है, कहीं अफ्रीका से आ रहा है, कहीं साउथ से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है। ये सारा कचरा बसियत में, विश्वास में बहने वाले अच्छे पानी में आकर फंस गया है। और वो कचरा अगर कोई साफ नहीं करता है तो वो अच्छा पानी गटर का पानी बन जाएगा और वही गटर का पानी मसीहत में नाना प्रकार की बीमारियों को लेकर आएगा। जैसे डेंगू आता है, जैसे मलेरिया आता है, जैसे नाना प्रकार के स्किन डिसीज आते हैं। क्यों आते हैं? कि कहीं ना कहीं पानी खराब होने की वजह से। आज मुझे आपको बताना है, मसीहत में ये नाना प्रकार की कचरा वाली ये जो शिक्षा आई हुई है, उसके वजह से कहीं ना कहीं अभी अच्छा पानी भी दूषित हो रहा है। इसलिए पहले बहुत अच्छे चर्च कहलाए जाते थे, बहुत अच्छी शिक्षा कहलाई जाती थी। उन चर्चेस ने क्या किया? ये सब बाहर से आए हुए अट्रैक्टिव टीचिंग को एक्सेप्ट किया और उनके चर्च में उसको परमिशन दिया। इसलिए एक जमाने में अच्छी शिक्षा देने वाले चर्च में भी अभी दुर्गंधी वाला पानी आ रहा है। इसलिए पौलुस जब उस वचन में कहता है, वहां पे 2 तिमोथी 2:16-17 में वहां पे कहा गया, सड़े घाव की शिक्षा, गैंग्रीन, कैंसर, सड़े घाव को, सड़ने वाले घाव में दुर्गंधी आती है। इसलिए आज चर्च तो लगता है बड़ा, लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं दुर्गंधी वाली है। और ये दुर्गंधी वाली जगह पर इंसान ज्यादा दिन रह नहीं सकता, या तो घुट घुट के मर जाएगा या तो वो जगह छोड़ देगा। इसीलिए मैंने जो परसों एक पोस्ट डाला, वो जीसस लव बोल के कोई पेज का वो पोस्ट था, मुझे अच्छा लगा, मैंने पोस्ट कर दिया। अगर आपका पास्टर, अगर आप उसके प्रचार के द्वारा आपको पश्चाताप की ओर अगर लेकर नहीं जाता है तो आपको आपका पास्टर बदलना होगा। और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने मेरे इस पोस्ट के ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंट्स किया। नो प्रॉब्लम, जिनको प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग अच्छी लगती है, जिनको ग्रेस प्रीचिंग अच्छी लगती है, जिनको केवल हीलिंग, मिरेकल, डिलीवरेंस अच्छा लगता है, उन लोगों को पश्चाताप का प्रचार कभी अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे आपको बताना है, परमेश्वर यीशु मसीह ने जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जब गिरफ्तार कर दिया गया था, बाइबल कहता है वही प्रचार को लेकर यीशु मसीह निकला और कहने लग गया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और वही प्रचार को वो प्रकाशित वाक्य में भी दोहराता है, याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और अपने मन को फिरा। आज पश्चाताप के प्रचार खत्म हो गए, केवल सारे सांसारिक बातें, सुख सुविधा के प्रचार शुरू हुए। मुझे आपको बताना है, जहां पे केवल सुख सुविधा का प्रचार किया जाता है, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, खुलेआम कहना चाहता हूं, दिस इज द फॉल्स मिनिस्ट्री, दिस इज द फॉल्स टीचिंग एंड दे आर द फॉल्स सर्वेंट ऑफ गॉड। सारे झूठी सेवकाई, झूठी शिक्षा और झूठे सेवक है, जहां पे केवल सांसारिक बातों के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है, जहां पे आत्मिक बातों के बारे में बताया नहीं जाता, जहां पे अपने जीवन को बदलने की बातें नहीं बताई जाती है। मैं खुलेआम बताना चाहता हूं, फिर भले कितनी भी बड़ी भीड़ वहां पे क्यों ना आने दो, यीशु मसीह के नाम में वचन के आधार पर वो झूठी कलीसिया है, वे झूठे लोग हैं। मसीह में आओ, तुम्हें बीवी मिलेगी, मसीह में आओ तुम्हें चमत्कार मिलेगा, मसीह में आओ बिजनेस बढ़ जाएगा। रॉन्ग टीचिंग। मसीह में आओ जीवन बदल जाएगा, यह सही टीचिंग। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब बातें की चिंता तो अन्य जातियां करती है। प्रथम तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुझे दी जाएगी। फर्स्ट यू सीक righteousness and his kingdom, all things will added in you। आज मैं किस बात की खोज कर रहा हूं? मुझे आज खोजना होगा मैं किस राह पे चल रहा हूं।
बहुत सारी जगह पर ये भरमाने वाली बातें आ रही है। 8.5 लाख से भी बड़ी मौत सारी दुनिया में हुई है। 8.5 लाख से भी ज्यादा लोग सारी दुनिया मर गए, तो भी आज बड़े बड़े बिशप लोग प्रचार क्या कर रहे? ब्रेक थ्रू ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। हाउ यू विल रिसीव द फाइनेंस। अरे फाइनेंस प्राप्त करने का समय खत्म हुआ, अभी हमारा जीवन जो खोया हुआ है ना, उसको ढूंढने की जरूरत है। दुनिया की भीड़ में बहुत सारे लोग खो गए। एक गीत बहुत अच्छा गाया था ब्रदर राजेश पाल और सुभाष गिल ने। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आजा घर लौटा। आज इस घर में तुझे आना होगा। क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? इसलिए शायद ऐसी सुधारना वाली बात कुछ लोगों को कड़वी लगती है, कुछ लोगों को तकलीफ देती है, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। इसका मतलब वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं एहसास दे रहा है कि तुझे बदलना होगा। You have to change your attitude, your life, your thought and your way. तुम्हें बदलना होगा तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारे विचार को, तुम्हारी सारी स्ट्रैटेजी को। आज अलग अलग प्रकार की, कल मैंने पोस्टर देखा, इतना बड़ा नाम था, मेजर प्रॉफेट एपोस्टल डॉक्टर ... अभी प्रॉफेट में भी अलग अलग आ गए। मेजर प्रॉफेट, सीनियर प्रॉफेट, जूनियर प्रॉफेट, यंग प्रॉफेट, ओल्ड प्रॉफेट। व्हाट इज दिस रबिश? बाइबल में ये बातें हैं। जो बातें नॉन बिब्लिकल है उसको जांचना शुरू करो। अगर आप जांचोगे नहीं ना तो कुछ भी कचरा खिलाया जाएगा, और कचरा खा के पेट जब खराब होता है तब डॉक्टर कहता है कि इसे फूड पॉइजन हुआ है, या तो उसे लूज मोशन होने की दवाई दी जाती है, या तो उसको उल्टी होने की दवाई दी जाती है ताकि वो इन्फेक्शन बाहर चला जाए। और जब ये दवाई दी जाती है ना तो तकलीफ होती है, और तकलीफ इसलिए होती है ताकि आगे का जीवन राहत से और चंगाई से और आराम से मिल जाए। बहुत बार इन सब बातों के ऊपर मैं एक्चुअली नए नियम में से पुराने नियम में आज आने वाला था, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ वचनों के द्वारा आज अगुवाई किए। तो आइए कुछ वचनों के ऊपर हम अध्ययन करते हैं, इसलिए ताकि हम गुमराह ना हो। इस शिक्षा के पीछे का मकसद क्या है? इस प्रीचिंग के पीछे का मकसद क्या है? जो गुमराह होने के रास्ते पे है या जो गुमराह हो गए हैं उन्हें फिर से परमेश्वर के मार्ग में लाना। मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है पता है आपको? कोई भी मिनिस्ट्री हो, आप पास्टर हो, आप प्रेरित हो, आप भविष्यवक्ता हो, आप सुसमाचारक हो, या आप शिक्षक हो, या आप वर्शिपर हो, या आप ब्रदर हो, जो भी सेवकाई आप करते हो, हर एक सेवकाई का एक ही मोटिव है अकॉर्डिंग टू बाइबल, गेट बैक टू द गॉड, गेट बैक टू द लॉर्ड। जहां से आप परमेश्वर के सत्य से दूर चले गए फिर से वहां पर लौटा। हर एक प्रचार का उद्देश्य यही है, सत्य में बनाए रखो। सत्य को आप जानोगे यूहन्ना 8:32 के अनुसार, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज स्वतंत्र करने वाले प्रचार है या आप बंधनों में डालने वाले प्रचार है? आज सत्य से द्वारा छुटकारा देने वाले प्रचार है, या सत्य से विहित करते हुए मक्कारी बताकर इंसान को कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बातें हैं? हमें जांचना होगा। हमें परमिशन दी गई है जांचने की। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग एक ही वचन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी मत्ती, मार्क, लूक और योहान से आगे चली नहीं गई है, वो वहीं पर ही फंसे हुए। बहुत सारे लोग झूठी सेवकाई करते हैं, झूठा रिपोर्ट भेजकर बड़े बड़ा सपोर्ट अमेरिका से आता है। हमें झूठी नींव पर खड़ी नहीं रहना है। भले एक वक्त की रोटी नहीं भी मिलेगी ना हमें, नो प्रॉब्लम, हम भूखे रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से, वफादारी से मसीह के पीछे चलते रहेंगे। ना वचन में कॉम्प्रोमाइज होगा, ना जीवन में कॉम्प्रोमाइज होगा, ना कहीं पर भी समझौता हम करेंगे। सपोर्ट के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर सपोर्ट आता है,
कुछ भी गलत रिपोर्ट भेज देते हैं। हमने इतनों को सुसमाचार सुनाया, हमने इतनों को बपतिस्मा दिया, फोटो निकालो और सपोर्ट लेकर आओ। ये सेवकाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये समझौतों वाली सेवकाई, पेट के लिए करने वाली सेवकाई, पेट के लिए सेवकाई नहीं है। कुछ लोगों ने बिजनेस बना दिया है, कुछ लोगों ने लाइफस्टाइल बना दिया है। ये लाइफस्टाइल नहीं है सेवकाई। हमारी सेवकाई, पौलुस कहता है, इंसान को खुश करने वाली नहीं, तो जिसके द्वारा परमेश्वर संतुष्ट हो जाए वो सेवकाई हम करते हैं। आवर पर्पस इज प्लीज टू गॉड, नॉट पीपल। मनुष्य को खुश करने वाली सेवकाई नहीं है। अब जहां पे मनुष्य संतुष्टि की जाती है ना, 101% मैं कहना चाहता हूं, वो झूठी मिनिस्ट्री है, वो झूठा सेवक है और वो झूठी शिक्षा है। मनुष्य को, यीशु मसीह ने मनुष्य को खुश नहीं किया। यीशु मसीह ने अपना मकसद बताया था, जिसके द्वारा पिता संतुष्ट हो, वो सेवकाई वो करता था। और उस सेवकाई के लिए उसको अपना जीवन कुर्बान करना पड़ा, क्योंकि पिता संतुष्ट हो जाए। हालेलुया। आइए हम कुछ बातों के ऊपर और गहराई में चलते हैं और पढ़ेंगे हम 2 कोरिन्थियों का 2 अध्याय और वचन 17। 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय वचन 17। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हाँ आज आपको बहुत मिलावट करने वाले लोग मिलेंगे, जो परमेश्वर का वचन है ना, मिलावट के द्वारा फंड रेजिंग मिनिस्ट्री करते लोग। मैं एक मीटिंग में था, मुझे इतना खराब लगा, जहां पर ऐसा कुछ प्रचार कर दिया गया, लोगों को इमोशनल बना दिया गया और बाद में कहा गया, जैसे आपने देखा होगा रोड के ऊपर कुछ मुस्लिम फकीर लोग कई दरगाह पे जाने के लिए 4 फकीर चद्दर के 4 कोने पकड़ते और कहते बाबा के दरबार जा रहे हैं, बेटा डाल दे कुछ। और बहुत सारे लोग वहां पे भावुकता में बहकर, वहां पे ऑलरेडी उनके उस चद्दर के अंदर कुछ पैसा होता है, वो उनका ही होता है, उनका ही रखा हुआ पैसा होता है। अब उनको लगता है बाबा ये सही लोग है, डाल दो बाबा, ये हम लोग तो नहीं जा सकते। बेटा तू नहीं जा सकता है, मैं तेरे लिए मन्नत मांगूंगा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। ऐसे मसीहत में, ऐसे आत्मिक क्षेत्र में ऐसे फकीर लोग आए हैं जो मीटिंग के बाद चद्दर बिछाते और कहते हैं तुम्हारा सोना डाल दो, तुम्हारा पैसा डाल दो, तुम्हारे गहने निकाल दो। वहां पे लोग गहने निकाल कर डालते हैं, सोना निकाल कर डालते हैं और गवाहियां भी आती है, मैंने मेरे हाथ की अंगूठी को डाल दिया और परमेश्वर ने मुझे नेकलेस दिया। ये झूठी शिक्षा, लोगों को भावुक किया जाता है, देने के ऊपर ऐसी कुछ टीचिंग दी जाती है। फिर एलिया नबी का, अब उस सारपत की विधवा का एग्जाम्पल दिया जाता है। यीशु मसीह ने जिस विधवा के बारे में बताया उसके बारे में बताया जाता है, जहां पे फिर हाबेल का अर्पण बताया जाता है। मुझे आपको बताना है, केवल पैसा देना मतलब परमेश्वर का आदर नहीं है। तो बाइबल कहता है उत्पत्ति 4:4 में परमेश्वर ने प्रथम हाबिल और उसके अर्पण का आदर किया। पहले उसका जो बछड़ा दिया था उस बछड़े का आदर नहीं किया, पहले परमेश्वर ने हाबिल का आदर किया। आज तुम्हारा और मेरा जीवन परमेश्वर के लिए आदरणीय है। यीशु मसीह ने मत्ती 5:23 में बताया, अगर तू वेदी पर कुछ बलिदान लेकर आया है, अब तुझे याद आता है कि तेरे प्रति तेरे भाई के मन में कुछ कड़वाहट है, उस अर्पण को वेदी पर रख दे। पहले तू सुलह कर दे, पहले तू पैचअप कर दे, फिर आकर तेरा अर्पण बलिदान कर। परमेश्वर को पहले तुम्हारी धन दौलत में इंटरेस्ट नहीं है, तो परमेश्वर में हमारे जीवन में पहला इंटरेस्ट है कि मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए। पौलुस कहता है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। बहुत मिलावटी लोग आए भाइयों। ये मिलावटी लोग आज बहुत सारे लोगों के विश्वास के पूरे विश्वास को कहीं ना कहीं मिलावटी बना रहे। अगर मिलावटी वचन आता है तो विश्वास मिलावटी होता है, और विश्वास मिलावटी होता है ना तो चमत्कार मिलावटी मिलता है, चमत्कार मिलावटी मिलता है ना तो जीवन मिलावटी बनता है। मिक्सचर, आज हाइब्रिड आ रहा है ना, खाना सब्जियां हाइब्रिड आ रही है,
चिकन मटन हाइब्रिड आ रहा है, इंजेक्शन देकर सब्जियों को, जो सब्जी 15 दिन में पकती है उसे इंजेक्शन देकर 15 मिनट में पकाया जाता है। ऐसा हाइब्रिड टीचिंग्स आ रहा है। ऐसे ये जो सब अनैसर्गिक बातों को इस्तेमाल करते हुए जैसे सब्जी आ रही है, वैसे ही नॉन बिब्लिकल बातों का इंजेक्शन देकर बनावटी माल मसीहत में आया हुआ है। इसलिए सावधान हो जाओ। आपको बनावटी माल को पहचानने के लिए आपको असली माल से वाकिफ होना होगा। अगर ये असली बात आपके जीवन में नहीं है तो आपको बनावटी माल खिलाया जाएगा। अब ये बनावटी माल, ये मिक्सचर माल आपके पेट को जैसे खराब करता है वो सब्जियां, वैसी ही ये बनावटी और ये मिलावटी टीचिंग्स आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगी। इसलिए सावधान हो जाओ। क्या कहता है पौलुस? हम मिलावट नहीं करते, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते। तीन बातें। ये तीन बातें क्या है? नंबर 1, परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से, हमारी बुद्धि से, मेरी मिनिस्ट्री की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर, और मन की सच्चाई। आज मन की सच्चाई से नहीं है, केवल अपना स्वार्थ देखते लोग, अपना फायदा कैसा होगा, केवल मेरा लाइफ कैसे सेटल होगा, मेरे चर्च में ऑफरिंग कैसे आते रहेगा। इसीलिए मिलावटी शिक्षा आ रही है। ये मिलावटी शिक्षा में नाना प्रकार की नॉन बिब्लिकल प्रैक्टिस की जा रही है। लोगों को खुश करने के लिए घर से बोला जाता है, अभी हम ऑनलाइन प्रभु भोज लेने वाले हैं, आपके घर में मटके में पानी है तो पानी ले लो, आपके घर में शरबत है तो शरबत ले लो, आपके घर में रोटी है तो रोटी ले लो। ये मिलावटी बातें आ रही है। प्रभु भोज का मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रभु भोज के बारे में जो गंभीरता है ना, वो गंभीरता नहीं रह गई। सभी अपनी ही बातें, मिलावटी बातें आ रही है। क्यों? अगर मैं उनको खुश करूंगा, उनको उनके घर के अंदर जाकर मैं उनकी मर्जी को पूरा करूंगा तो मेरे अकाउंट में ऑनलाइन पैसा आता रहेगा। अगर मैं उनको खुश नहीं करूंगा तो मेरा अकाउंट कैसे भरेगा? अपने अकाउंट को, अपने उल्लू को सीधा करने के लिए बहुत सारे लोग मिलावटी शिक्षा लेकर आ रहे हैं। दिस इज द मिक्सचर फॉल्स फेक टीचिंग्स। ये सारी मिलावटी, बनावटी, झूठी शिक्षा के द्वारा बहुत सारे विश्वासी अपने घर के अंदर गुमराह हो गए। और आपको और मुझे आज सावधान होना होगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम 1 साल भी प्रभु भोज नहीं लेते हैं ना तो कोई बड़ा आसमान टूटने वाला नहीं है। पवित्र जीवन जीना जरूरी है। प्रभु भोज के पीछे का मकसद यह है कि हम जब भी उस रोटी को खाते हैं, जब उस प्याले को पीते हैं, तब हम हमारे जीवन से मसीह का बलिदान और मसीह का आना, इस बारे में लोगों को प्रचार करते हैं। प्रभु भोज कोई धार्मिक विधि नहीं है, प्रभु भोज एक आज्ञा पालन है। आज बहुत सारे लोगों ने इन सब बातों को मिलावटी बनाया है। कुछ भी ले लो कहते, मटके का पानी भी ले लो तो प्रभु भोज हो गया। ये मिलावटी बातें हम करते नहीं है। चलते आगे, इसी 2 कोरिन्थियों का 11 अध्याय में पौलुस और कुछ बातें कहता है। मैं इन बातों से आज बहुत प्रभावित हुआ हूं। एक 10 मिनट बचे हुए, ये 10 मिनट में इन बातों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। आप निकाल सकते हैं आपके बाइबल में 2 कोरिन्थियों जिसका 11 अध्याय और वचन 12 से आगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 फ्रॉम वर्स 12 to 15। ओके, पढ़ता हूं मैं आपके लिए। परंतु जो मैं करता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आप इन लोगों का दोष मत निकालो, आप ये सावधान होने वाली सेवकाई मत करो, आप इस प्रकार की बातें मत करो। जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये जो स्टाइल है ना, ये पवित्र आत्मा की स्टाइल है। और ये स्टाइल कौन करता था? ये पौलुस करता था। और अब पौलुस को नहीं तो पवित्र आत्मा को फॉलो करते। देखो क्या कहता है यहाँ पे, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा। दुनिया सांगेल ते सांगेल दे, मी भजन करे प्रभू येशूचे। दुनिया सांगेल ते सांगू दे, मी शिक्षण देईल प्रभू येशूचे।
क्या कहता है? अभी इधर क्या कहेंगे? बहुत लोग कहते हैं राजू ठाकुर बहुत हेकड़ी है, बहुत आकड़ के बात करता है। ये आकड़ नहीं है रे बाबा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा झूठी शिक्षा के खिलाफ जब हम कड़वी बात कहते हैं ना तो लोगों को आकड़ लगता है। अगर कुछ लोग बदलते नहीं है तो वहां पे परमेश्वर का आत्मा थोड़ा ऊंचे स्वर में आकर थोड़ी कठिन बातें कठोरता से बताता है, तो यह आकड़ नहीं है। यहाँ पे पौलुस जो स्टाइल में बात कर रहे हैं, क्या कहता है? परंतु जो मैं करता हूं वो करता रहूंगा। किसको क्या करने दो, किसको मारना है मारने दो, किसको बदनाम करना है करने दो, लेकिन जो मैं करता था, जो सही शिक्षा देता था, झूठी शिक्षा का विरोध करता था, सत्य से विहीन करने वाले, सत्य को दबाने वाले लोगों को मैं एक्सपोज करता था और करता रहूंगा। आमीन। ये पौलुस की भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा की भाषा है। आगे वो क्या कहता है देखो, जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने ना दूंगा। जो लोग अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं, अपनी मनी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, अनॉइंटेड सोप भी आया है अभी, अभिषिक्त साबुन लगाओ तो आपको अभिषेक मिलेगा। अनॉइंटेड ऑयल आया है, ऑयल प्रार्थना करके दे दो, बेचो मत। अनॉइंटेड पिलो आया है, सोने के लिए तकिया, ये पिलो लेकर सोओगे ना तो आपको मीठी नींद लगेगी। अरे मीठी नींद कब लगेगी? जब तेरे अंदर परमेश्वर का डर होगा, जब तू कड़वाहट में नहीं रहेगा, जब तू एक अच्छा जीवन जिएगा, तू जमीन पर भी सोएगा तो तुझे मीठी नींद लगेगी। तुझे तकिए की जरूरत नहीं है रे बाबा। अनॉइंटेड तकिया आ गया, अनॉइंटेड घड़ी आ गई, अनॉइंटेड नाना प्रकार की बातें आ गई, अभिषिक्त तेल, अभिषिक्त नमक, अभिषिक्त पानी। मुझे तो कभी कभी लगता है ये लोग चिकड़ क्यों नहीं बेचते? कीचड़, मड़। यीशु मसीह ने वो सब अंधे को जमीन पर थूका और कीचड़ बनाकर बेथसेदा में उस अंधे के आंख को लगाया कीचड़ और कहा जाके शिलो में जाके धो ले। बहुत सारी बात बेच रहे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में लोग कीचड़ भी बेचेंगे, अनॉइंटेड मड़ कीचड़ भी बेचेंगे, मट्टी भी बेचेंगे। और मुझे आपको बताना है ना, कुछ लोग ऐसे भी है ना, वो मट्टी भी खरीद करेंगे, लेकिन आंखों में डालने के लिए वचन का सुरमा नहीं लेंगे, जो प्रकाशित वाक्य में लाउदिकिया की कलीसिया को परमेश्वर का दूत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताता है। बहुत गलत बातें चल रही है, जिसको मन में आया वो बात कर रहा है। भविष्यवाणी के लिए पैसा लिया जा रहा है, प्रार्थना के लिए पैसा लिया जा रहा है। Until and unless you never send money, we never pray for you. ऐसे जवाब देते, अगर आप पैसा नहीं भेजेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। बाजार बना के रखा है, धंधा बना के रखा है मस्जिद में। और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं हमारे जैसे लोगों को आप दोष मत लगाओ। ये दोष निकालने वाली बात उस जगह पर है जहां पर मेरे परमेश्वर पिता के मार्ग की निंदा होगी। वहां पर हम वचन का प्रचार करने के लिए, झूठी बातों का खंडन करने के लिए 24/7 हम खड़े रहेंगे। जिसको रोकना है वो रोक सकते, क्योंकि पौलुस कहता है जो बातें मैं करता था वो बातें मैं करता रहूंगा। किसको जो करना है वो कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल की भाषा बता रहा हूं मैं, पवित्र आत्मा की भाषा बता रहा हूं मैं। पवित्र आत्मा की भाषा मतलब जोर जोर से अन्य भाषा बोलना ही नहीं है। पवित्र आत्मा हमें कभी कभी शांति से भी आगाह करता है, कभी कभी हमें कठोर शब्दों से भी आगाह करता है। और जिसको डांट मिलती है ना, उस डांट को लेके जो सुधारता है ना, वही अपना जीवन सही रीति से जीता है। आमीन। आगे बाइबल कहता है उन्हें दाव पाने ना दूंगा, मतलब उनका मकसद मैं सीधा करने नहीं दूंगा, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं। आज बहुत सारे लोग उन बातों में घमंड करते, किसमें? आई एम अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, आई एम अनॉइंटेड वन, आई एम अनॉइंटेड प्रॉफिट ऑफ गॉड, आई एम अनॉइंटेड अपोस्टल ऑफ गॉड, आई एम अनॉइंटेड इवेंजलिस्ट ऑफ गॉड, आई एम अनॉइंटेड पास्टर ऑफ गॉड। मेरी मिनिस्ट्री में ये चमत्कार हो गए, मैंने मुर्दे को जिलाया, मैंने फलाना किया, मैंने ये किया। मैं ये मैं करके घमंड करते हुए लोग, जिनको लगता है कि उनकी बदौलत हुए हमारी औकात नहीं है किसी का बुखार भी ठीक करने का। वो खुदा का अनुग्रह है जिसके वजह से वो हमारा इस्तेमाल करता है, तब किसी को चंगाई मिलती है, किसी को बरकत मिलती है, किसी को अनुग्रह मिलता है, किसी को आशीष मिलती है।
लेकिन चमत्कार केवल पवित्र आत्मा ही नहीं, तो चमत्कार दुष्ट आत्मा भी करता है। इसीलिए बहुत सारे अन्य जातियों में तांत्रिक मांत्रिक भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें जांचना होगा कि जो चमत्कार हुआ है, दिस मिरेकल इज फ्रॉम गॉड और डेविल, ये हमें जांचना होगा। बहुत सारी जगह पे बहुत गड़बड़ियां चल रही है। दुष्ट शक्तियां, अफ्रीकन जो लोग हैं उनके बड़े बड़े वीडियोस आ रहे, दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे। जाकर ढूंढो गूगल पर, आपको ये कहीं पर भी चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है, चमत्कार को भी जांचना होगा। दिस इज द अकॉर्डिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं, उस चमत्कार को भी हमें जांचना होगा। क्या कहता है पौलुस आगे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, अभी यहाँ पे झूठे प्रेरित आए, हम केवल प्रॉफिट के खिलाफ नहीं है, झूठे प्रेरित के खिलाफ भी है, झूठे पास्टर के खिलाफ भी है, झूठे सुसमाचारों के खिलाफ भी है और झूठे शिक्षक के खिलाफ भी है। झूठे प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का जैसा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यह है जजमेंट। इस बात को हम और गहराई में देखेंगे, मेरा टाइम खत्म हुआ है। अगले सेशन में हम उसको और गहराई में देखेंगे। बहुत सारी नेटवर्क की समस्या आ रही थी, इसलिए मैं प्रॉपर प्रचार आज खत्म नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, आज के दिन परमेश्वर चाहता है कि आपको गुमराह करने वाले बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आई है। आपको सतर्क होना होगा, सावधान होना होगा। मैं क्या ले रहा हूं? अगर जो प्रचार मेरा जीवन नहीं बदलता है, जो प्रचार केवल मेरे कानों को अच्छा लगता है, मैं पाप में जीवन जीने के बावजूद भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं भरमाया जा रहा हूं, मैं गुमराह हो रहा हूं। इसलिए आजीजों, आज ये प्रचार, ये जो झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक के खिलाफ ये जो हम खड़े हैं, आज भले कुछ लोगों को ये बातें सहमत नहीं होंगे, आप सहमत हो या ना हो, पवित्र आत्मा ने जो अगुवाई की है वही बातें मैं हम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति के नाम को ऊंचा उठाने के लिए सेवकाई नहीं है, तो केवल यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए, जहाँ पे यीशु के नाम की निंदा की जा रही। बहुत से अन्य जाति के लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। जो बातें बिब्लिकल नहीं है ना, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उन बातों पे विश्वास मत करो। फिर भले ही वहां पे मुर्दा जिलाया जाए, भले वहां पर अंधा देखे या लंगड़ा चले, लेकिन जहां पे बिब्लिकल बात नहीं है, जहां पर यीशु के नाम को ऊंचा उठाया नहीं जाता है, जहां पे केवल मनुष्य को ऊंचा उठाया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चर्च बदल दो, वो सेवक बदल दो। भले फिर छोटा झुंड रहेगा, साधारण लोग रहेंगे, जहां पे सही शिक्षा और सत्य मार्ग के बारे में बताया जाता है, जहां पे पश्चाताप, उद्धार और न्याय के बारे में बताया जाता है, जहां पे इस बात के ऊपर नींव डाली जाती है, मुझे आपको बताना है, वहां पे बने रहो, जहां पे आपको जीवन मिलेगा। वो जीवन आपको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। लेकिन ये संसारिक भविष्यवाणियां केवल दुनिया की तालियां आपको मिलेगी, लेकिन वही तालियां आपको बिना ब्रेक की गाड़ी में बिठाकर नरक की अग्नि में लेकर जाएगी। इसलिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ और इन भरमाने वाले लोगों से सतर्क हो जाओ, ताकि आप गुमराह ना किए जाए, गुमराह ना किया जाए। मेनी पीपल डिसीव फ्रॉम दिस फॉल्स टीचिंग। बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं। आइए वचन में ढूंढो। बिरिया की कलीसिया के बारे में देखो कि वो हर एक बात वचन में ढूंढती थी। आज वो अनुग्रह में आ जाओ, ताकि परमेश्वर आपको महिमा से महिमा में लेकर जाए। मैं यहाँ पे रुकता हूँ और अगले सेशन में और बातें हम वो नए नियम और पुराने नियम की भी देखेंगे और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे इस वचन को। हो सके अगर आपको सच में इस वचन के द्वारा आशीष मिली है, आप सच्चाई से वाकिफ हुए, आपको लगता है कि ये वचन बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है, तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, तो हो सके पवित्र आत्मा अगर आपको लीड करता है और आपको लगता है कि वचन बहुत लोगों तक पहुंचे, तो इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग भरमाए गए हैं, गुमराह हो गए, बहुत सारे गुमराह होने के मार्ग में, ताकि उन्हें विश्वास में बने रहने के लिए ये 1 घंटे का मैसेज उनका जीवन बदल दे। ये मैसेज पवित्र शास्त्र के अनुसार पवित्र आत्मा का है, ना किसी व्यक्ति का है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज का दिन प्रभु की उपस्थिति से भरा हो और खुदा की शांति और परमेश्वर का स्वर्गीय आनंद आपके जीवन में बना रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।